फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30। मैं सुबह सुबह छत पर आई हूँ। सुबह सुबह छत पर आओ, पौधों को देखो तो बहुत अच्छा लगता है। और हस्बैंड को चाय भी मैंने छत पे दे दी थी। ये फाइगस का ही एक प्लांट है जो मेरे हस्बैंड ने लगाया था। इसे 7 साल हो चुके हैं और छत पे लगाया हुआ ये पहला प्लांट है। ये एक नींबू का पौधा है जो मेरे हस्बैंड ने बीज से बोया था। अगर आपको पौधों की कटिंग करनी है या तो आप अक्टूबर और नवंबर के बीच में कर दें या फिर आप जुलाई अगस्त में कर दें। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ये मेरे पास जो गमला खाली आप देख रहे हो अभी कुछ दिन पहले इसमें गुलाब का एक पौधा था जो कम से कम 9 साल पुराना था। इन दोनों में सेम गुलाब के पौधे थे जो मैंने सेम टाइम पर लगाए थे, जो 9 साल चल गए और अब खराब हो गए हैं तो निकाल दिए हैं। और इसमें मैंने बो दिए हैं विंटर वाले जो आते हैं, ये सनफ्लावर टाइप्स, वो वाले पौधे। लास्ट ईयर मैंने खरीदे थे लेकिन फिर उसके बाद मैंने उनका बीज जो है वो संभाल दिया था और बो दिया, तो ये छोटे छोटे से जो है निकल आए हैं। इसमें मैंने धनिया भी बो दिया था इन दोनों गमलों में, लेकिन गिलहरी है कि कुछ उगने ही नहीं देती। छोटे छोटे उगने पर ही पूरा खा जाती है। और इसमें गुलाब के कुछ पत्ते गिर गए हैं तो वो है, मैं अब उन्हें निकाल ले रही हूँ कि दूसरे पौधे जो है अच्छे से ग्रो कर सके, पनप सके। और इन्हीं में से मैं इनको निकाल के दूसरे गमलों में भी लगा लूंगी ताकि जो है सर्दियों के जो फूल है वो अच्छे से हो सके। जब ये खिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखो, धनिया के केवल इसमें गिने चुने 2-4 पौधे ही रह गए हैं, बाकी सब गिलहरी चट कर गई है। गिलहरी हमेशा नुकसान करती है। मैरीगोल्ड तो वो मेरे छत पे होने ही नहीं देती। मैंने शुरुआत में खरीदे भी थे, अभी मैं बो भी देती हूँ तो जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं तभी खा जाती है। ये एक रफ एंड टफ प्लांट है। आप इसे पानी दीजिए मत दीजिए कभी भी, मतलब, और ये अपने आप हो जाता है। रेनी सीजन में खूब खिलता है लेकिन इस बार नहीं खिला था। अभी जो है कि ये विंटर सीजन में काफी खिल रहा है। फूल की एक बेल है, मुझे मेरे फूफा जी ने दिया था। उन्हें भी पौधों का बहुत शौक था। समर में और रेनी सीजन में इसमें काफी फ्लावरिंग होती है। जो छोटे छोटे से रेड कलर के इसमें जो है फूल आते हैं और बंच में आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे फूफा जी को शौक था तो उन्होंने भी इसकी कलम मुझे दी थी। ये एक जामुन का पौधा है जो मेरे हस्बैंड ने बस बीज बो दिया था और बीज से ही ये इतना बड़ा हो गया। क्योंकि उन्हें पौधों का शौक है तो इसलिए वो भी लगाते रहते हैं। हालांकि मैंने मना किया था कि जामुन का मत लगाओ, फिर भी उन्होंने लगा दिया है। और अब आई है इधर जो है बारी दूसरे प्लांट्स की। ये कनेर की एक वैरायटी है। इसमें पिंक कलर के फ्लावरिंग आते हैं, जो पिंक कलर के फ्लावर है वो आते हैं। सूखने पर मैं उन्हें हटा देती हूँ। और इसका जो पत्ता होता है वो काफी जहरीला होता है। बीच में आप देख रहे हो कि हिबिस्कस की एक वैरायटी है, अभी फूल नहीं खिला, जब खिलेगा तो दिखाऊंगी। ये गुलाब का ही एक पौधा है। इसमें महरून कलर के बहुत सुंदर गुलाब आते थे लेकिन इस बार सूख गया है। ये एडेनियम का पौधा है, इसमें पिंक कलर के आते हैं। इसे भी मैं बहुत छोटा लाई थी, अब बड़ा हो गया। और ये जो है बोगनविलिया की एक वैरायटी है जिसमें छोटे छोटे से सुंदर सुंदर से फूल बंच में आते हैं। और बोगनविलिया को पानी बहुत कम देना चाहिए, भले ही इसके पत्ते झड़ जाएं, पर इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो बंच में होती है और खूब होती है, लेकिन इसमें पानी बहुत कम देना होता है। ये एक एडेनियम का ही पौधा है। ये आप इसमें एक जो फली सी देख रहे हैं ये इसके बीज हैं। इसको कुछ दिन सूखने दीजिए। इसके अंदर से जो बीज निकलते हैं रुई की तरह है, उनको आप बो दीजिए, तो वो हो जाते हैं, उन्हीं से पौधे निकल आते हैं। मैंने कई पौधे इनसे बनाए हैं, निकाले हैं और लोगों को गिफ्ट भी किए हैं, यानी कि फ्रेंड के ऑफिस में। और मेरी एक नेबर है, उनको बहुत शौक है, गुड़िया है मेरे बगल में एक, उन गुड़िया को भी मैंने एक दिया था क्योंकि उनको जो है पौधों की देखरेख करना बहुत अच्छा लगता है। उनके छत में बहुत सारे पौधे हैं और वो बहुत शौक से पौधों की देखरेख करती है। तो ऐसे लोगों को पौधे देने का मन भी करता है, जो बर्बाद कर देते हैं उन्हें देने का मेरा मन नहीं करता। और ये एलोवेरा है जो कि बहुत यूज किया मैंने और मेरी बेटी ने और ख़त्म हो चुका है। ये कैक्टस की वैरायटी है और इसमें जो है फ्लावरिंग खूब होती है और ये कलर मुझे अच्छा भी लगता है। छोटा सा कलम टाइप का मैंने एक लगाया था, काफ़ी हो गया है। ये कश्मीरी गुलाब है और इसमें बंच में खूब फ्लावरिंग होती है। छोटे छोटे से वाइट कलर के इसमें फ्लावर आते हैं, अभी नहीं आए हैं। और इस बार गर्मी की वजह से ये काफ़ी हद तक सूख चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा रह गया। ये वाइट कलर का कनेर है
और ये देखिए ये तुलसी जी हैं, मेरे छत पे पहली तुलसी जी हैं। ये नीचे तो काफ़ी टाइम से लगाते ही रहते थे और ये काफ़ी चल गई है, मेरे हिसाब से इनको शायद 3-4 साल हो गए हैं जो अभी तक मेरी छत पे हैं। और ये भी गुलाब है जो कल्ले फूट रहे हैं, अभी गुलाब इस पे नहीं आए। गुलाब का तो मेरा इस बार बहुत नुकसान हुआ, मेरे 3-4 पौधे जो हैं गुलाब के इस बार सूखे हैं। एक भी पौधा जब सूख जाता है तो मन बहुत दुखता है, अच्छा नहीं लगता। और ये फाइगस की ही एक वैरायटी है, मेरे हस्बैंड ने जानबूझकर इसको जो है कि ये बोनजाई बना दिया और उन्हें शौक है बोनजाई पौधों का भी। और गमला भी स्पेशली उन्होंने अपने हाथ से घर पे ही बनाया इसके लिए। मैं सोच रही थी कि इसको इंडोर रखूं बरामदे में, लेकिन इंडोर में प्लांट्स मेरे मोस्टली ख़राब हो गए थे इस बार, 2-3-4 प्लांट कम से कम। तो अब फिर मैंने सारे प्लांट्स बालकनी में कर दिए हैं और कुछ छत में रख दिए हैं। या आप यकीन नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड ने बस यूं ही एक हाफ फिंगर के बराबर कलम रोप दी थी जो कि मेरे छत पे नीम वाला गमला है उसके पास में ही। और ये धीरे धीरे करके उन्होंने फिर दूसरे गमले में शिफ्ट किया। इससे 4 साल हो गए हैं, धीरे धीरे करके ग्रो करके आज इतना बड़ा हो गया। कोई पुराना वीडियो इसका मेरे पास नहीं है, मैं आपके साथ शेयर करती तो आप यकीन नहीं करते। सच में एकदम हाफ फिंगर के बराबर कलम उन्होंने बस यूं ही रोप दी थी उसी बड़े प्लांट से, जो पहला फाइगस का जो पहला प्लांट मेरी छत पे है उसी पर से। ये अमरूद का पेड़ है जो मेरे हस्बैंड ने गांव में मेरे घर पे अमरूद का पेड़ है उसी पे ग्राफ्टिंग करती थी। और जब मेरा भाई इसे लाया था तो पूरा गंजा करके लाया था, एक टहनी इस पर नहीं थी, एक पत्ता इस पर नहीं था। मेरे हस्बैंड ने कैसे कैसे करके पन्नी वगैरह बांध के इस पे पूरे से, और इतने सारे इस पे जो है फाके निकल आई हैं, डालें शाखाएं जो हैं। और इस पे देखो अमरूद काफी आते हैं लेकिन गिलहरी भी उन्हें टिकने ही नहीं देती, उन्हें भी खा जाती है। 3-4 अमरूद हम इसके खा चुके हैं। ये पिंक कलर वाला अमरूद है। ये आड़ू का पौधा भी इन्होंने बीज से ही लगाया है, उन्हें बीज से लगाने का भी बहुत शौक है। ये भी फाइगस की ही एक वैरायटी है। इसके जो पत्ते हैं वो बहुत शाइनी होते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं। ये भी गुलाब सूखते सूखते बचा है, अभी देखती हूँ कि ये शायद ठीक हो जाएगा। इसमें अभी छोटी छोटी सी वो निकल रहे हैं, कल्ले फूट रहे हैं, तो वही है। और ये भी फाइगस की ही एक वैरायटी है। ये देखिए इसमें कितनी सारी तुलसी जी हो रही हैं, तुलसी जी तुलसा जी बहुत मेरे छत पे है, कमी नहीं है तुलसी तुलसा जी की। मेरे हस्बैंड को ये जरूरी नहीं है कि फूल हो आने वाले ही जो पेड़ हो वो हो, उनको है कि बस अच्छे पत्ते हों, अच्छे एकदम हरे भरे पेड़ पौधे छत पे होने जरूरी हैं। ये चंपा का गमला है, इसमें बहुत सारे जो हैं सदाबहार आ रहे हैं, तो मैं इन्हें हटा रही हूँ क्योंकि इसमें पनप तो पाएंगे नहीं, क्योंकि चंपा की ही जड़ें इसमें काफी फैली हुई हैं, तो इसमें लगाने का कोई फायदा नहीं है। चंपा पे पहले सिर्फ एक ही डाल थी सीधा, बस मेरे हस्बैंड ने इसकी कटिंग करके करी है तो इसमें काफी सारी डालें आ गई हैं। कभी भी ध्यान दीजिए, अगर एक ही सीधे पौधा है और उस पर कोई शाखाएं नहीं है तो आप सीजन में उसकी कटिंग कीजिए, अक्टूबर और नवंबर के बीच में या फिर जुलाई अगस्त में, तो काफी सारी शाखाएं उस पर आ जाती हैं। कभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर कल्ले ना फूटे तो क्या करना चाहिए, वो मैं आपको कभी दिखाऊंगी। और ये देखिए ये एडिनियम के बीज से उगाया हुआ पौधा है। मैंने काफ़ी सारे पौधे उगाए थे लेकिन कुछ ख़त्म भी हो गए, गिलहरी खा गई। मेरे पास एक छुई मुई का पौधा है, इसमें बीज मैं पहली बार देख रही हूँ, 2 साल से है मेरे पास। फ्लावरिंग तो इसने लास्ट ईयर भी की थी, इस ईयर भी किया है। और इसके बीज से नया पौधा आता है कि नहीं आता है ये अभी मुझे नहीं पता है। छुई मुई का अर्थ मुझे अब तब समझ आया जब मैंने इस पौधे को छुआ है। ये मेरे पास है, इसको छूते ही इसके पत्ते ऐसे लगता है कि ये मूर्छित हो गया है एकदम। तो ये संवाद मैंने लक्ष्मण जी का रामायण में सुना था कि मैं वो छुई मुई का पेड़ नहीं जो हाथ लगाते ही मूर्छित हो जाऊं। तो वही मुझे इसको देखने के बाद समझ आया कि लक्ष्मण जी ने ऐसा क्यों कहा था। स्नेक प्लांट है जो एयर प्यूरीफाई है और ये मुझे मेरी नेबर ने दिया है। मेरा मानना है कि प्लांट्स हमें एक दूसरे को गिफ्ट करते ही रहने चाहिए। और ये देखिए ये मात्र मैं 70 रुपीज़ का लेकर आई थी। एक बार आप ले आओ तो ये ख़त्म नहीं होता। रेनी सीजन और समर सीजन में ये बहुत सुंदर खिलता है, एकदम बहुत अच्छा लगता है। और एक इससे फिर ये होते ही रहते हैं,
कभी ख़त्म नहीं होते, एक आपको लाने की ज़रूरत है बस। और ये मेरे पास जो है कि एलोवेरा मैंने फिर से लगा लिया है, एक गमले में कम पड़ा था, और ये है वाइट सदाबहार। ये बहुत सुंदर लगेगा जब खिलेगा। और ये नींबू का पेड़ इन्होंने फिर से दाने से एक बीज से लगा दिया है, और ये इन्होंने बनाया है फाइगस का एक दूसरा बोनजाई पौधा, जो काफ़ी टाइम हो गया जिसको मेरे पास, ये देख लीजिए। और इधर ये है कड़ी पत्ते का पौधा, तो इसमें भी मैंने विंटर सीजन वाले जो बीज हैं वो बो दिए हैं, और छोटे छोटे से ये निकल आए हैं। देखो प्लांट्स जो इतने हैं, मैं हर एक का नाम आपको नहीं बता पा रही हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि सबके नाम मुझे याद हैं। ये जो है कि स्नेक प्लांट की ही एक वैरायटी है, इसकी मैं छटिंग किसी दिन करूँगी। इस गमले में ये बहुत घिच-पिच हो गया है, इसको सांस लेने की भी दिक्कत हो रही होगी। तो ये बहुत सारे प्लांट्स हैं, सबके नाम मुझे नहीं पता कि मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे पता है सबके नाम, ऐसा नहीं है। और मैं जब प्लांट्स लेती हूँ तब मुझे नाम पूछ कर लेती हूँ। और ये नीम का पौधा है, ये मेरे हस्बैंड ने इसकी कटिंग करी तो इसमें बहुत सारी शाखाएं आ गई हैं। जब भी मैं कह रही हूँ प्लांट सिंगल एक हो तो उसकी कटिंग कर दीजिए, उस पर बहुत सारी शाखाएं निकल आती हैं। और इतने सारे प्लांट्स का मैं नहीं कह सकती, मुझे हर एक का नाम आता है, मैं ये नहीं कहती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, हर एक का नाम मुझे नहीं पता हो पाता है। ये मनी प्लांट्स की ही शायद मनी प्लांट की ही वैरायटी है, ये भी मैंने लगा दिया था। तो गर्मी की वजह से इस बार तो मेरे बहुत पौधों का नुकसान हुआ है, बहुत पौधे मेरे खराब हो गए थे। तो बस आज का वीडियो यही था मेरे पौधों के ऊपर ही, और बहुत सारी जानकारी मुझे है लेकिन मैं फिर कभी आपको अच्छे से दूंगी। आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करूंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।